हमारी यूनियन टेरिटरी जो बनी है इसमें भी प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं कि हाउ विल स्ट्रेंथन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर. फार्मिंग सेक्टर आई मीन इसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, हस्बेंड्री भी आता है, शिप हस्बेंड्री भी आता है और एग्रीकल्चर भी आता है. तो इस सेक्टर के हवाले से जो भी गवर्नमेंट इकदाम कर रही है कि हम एक फार्मर को कैसे एम्पावर करें, उसको कैसे खुशहाल बनाएं, ये एक गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस्ड स्ट्रेटजी है. इसी नस्बत से क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएट किया हुआ है उसी की केसीसी उसी की अक्कासी करती है. उसमें से एक वन ऑफ द पॉइंट्स की हाउ विल रीच द फार्मर कि जिसके पास इस वक्त पैसा नहीं होगा केसीसी के जरिए हम उसको फाइनेंशियल एम्पावर करेंगे ताकि वो अपनी खेती और खेती से जुड़े सारे इनपुट्स खरीद सके और अपनी खेती तरीके से कर ले, साइंटिफिक तरीके से कर ले और मैक्सिमम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अपना एक नुमाया रोल अदा करे जो इस वक्त भी वो करता आया. क्योंकि पेंडेमिक की हालात की वजह से आम जमींदार भाई को थोड़ा सा कि वो उसको जो सब्सिडी बिजनेस हुआ करता था वो उस वक्त नहीं चल पा रहा क्योंकि लॉकडाउन था. इसी नस्बत से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि आम जमींदार भाई को हम कैसे फाइनेंशियली एम्पावर करें ताकि उसको कोई किसी चीज़ की उसको कमी न महसूस हो और अपने साइंटिफिक तरीकों से खेती करे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, शीप हस्बेंड्री हो. उसी नस्बत से कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में उसका एक नुमाया हिस्सा रहे और खुशहाली की तरफ चल पड़े और ताकि वो कंट्रीब्यूट हमारी नेशनल जो हमारी पूल है उसमें अपना योगदान दे. जो ज़मींदारों ने कर्जा लिया हुआ है केसीसी बैंक उनको राहत देने के लिए क्योंकि वो कर्जे तले डूबे चुके हैं पिछले 3 दहाइयों से यहाँ पर नामसाइल हालात की वजह से उनको जो अपना जो एग्रीकल्चर है वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं. तो जो केसीसी लोन है जो डिफॉल्ट हुए उनको माफ़ करने की कोई स्कीम है? नहीं, वो तो पॉलिसी मैटर है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी हमारी है उनका है. हम तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, हम तो पहले जो भी गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन होती है हम आम जिम्मेदार तक पहुँचाते हैं. उसी की यही अक्कासी है कि वी आर ऑल आउट कि 100% कवरेज हमें केसीसी में करनी है ताकि वो इस जो गवर्नमेंट ने कर्जा रखा है ऑन सॉफ्ट लोन 4% अगर हम उसी साल 4% इंटरेस्ट रेट पर अगर वो उसी साल वापस करें ताकि उसकी जो थोड़ा सा माली दुश्वारियाँ हों उसका अजाला हो सके. ये इसी की एक कड़ी है. इसी से अगर जब वक्त पर आपको एग्रीकल्चर इनपुट्स मिल जाएं, वक्त पर आपको जिसके लिए आपको सरमाया की ज़रूरत होती है वो मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. आई थिंक दिस इज़ द प्रोएक्टिव स्टेप एंड वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट अवर फार्मर्स, टू एम्पावर अवर फार्मर्स, टू हेल्प फार्मिंग सेक्टर टू ग्रो मेनी फोल्ड्स. क्योंकि यहाँ पर जो ये सेक्टर है यही एक सेक्टर एग्रेरियन रियासत है जहाँ पर 70-75% लोग इसके साथ जुड़े हैं. इसलिए एक ह्यूज चंक ऑफ पीपल जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है यही हमारे अन्नदाता है जो हमारे लिए इस वक्त खाना बनाते मतलब ग्रो करते हैं. इसलिए उनको एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसमें एक हमने 15 दिन बनाए हैं कि ताकि हम सैचुरेट हमारे केसीसी लोन्स के मतलब केसीसी कार्ड्स उनको लोन्स दिला सकें इन्हीं 15 दिनों में ताकि आम जमींदार भाई को कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहे ताकि वो अपनी फार्मिंग जो उसको फार्मिंग एक्टिविटीज जो करनी है उसी नस्बत से और मैक्सिमाइज प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे. और अदरवाइज भी दे हैव बीन डूइंग इट. चूँकि आपको इस साल पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन हुआ था पिछले सालों से, पिछले महीने से 2-4 महीनों से. इसलिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट दे फ्रॉम द अदर सोर्सेज उसके चांसेस बहुत कम है इस वक्त के उनके बाद. इसीलिए उसी नस्बत से गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है एक ये बहुत खुशाइंदा कदम है. गवर्नमेंट एंड ऑल अवर पीपल मस्ट कम फॉरवर्ड. दे मस्ट कंटैक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स एट जोनल लेवल, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का कोई ऑफिसर होगा, शीप हस्बेंड्री का कोई या फिशरीज का कोई भी ऑफिसर होगा जो अपने फार्मिंग की नस्बत से उनको अपने कंसर्न हो उन पर उनके साथ रब्ता कायम करे ताकि वो उनको मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर्म भरना है या क्या भरना है फैसिलिटेट करना है उनको बैंक तक पहुंचाए ताकि और बैंक को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कहते हैं दे मस्ट सैंक्शन द लोन्स इन फेवर ऑफ विदाउट एनी हैसल. 1,60,000 रुपये तक कोई कोलैटरल मॉर्टगेज नहीं होगा, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, ओनली 4% इंटरेस्ट रेट है. अगर वो 1 साल में वापस
लोन भरेगा, ताकि फार्मिंग और फार्मिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए और मैक्सिमम रिजल्ट्स जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो इससे हो जाएगी तो वो हम इससे हासिल कर सकेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमने देखा है जब भी कोई भी गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स आते थे होते हैं तो जो बैंक है तो बैंक वालों ने उनमें तरह तरह की वो मानते नहीं है ऑर्डर को, आपके ऑर्डर को वो चैलेंज करते हैं, बोले नहीं इसमें सरकारी मुलाजिम गारंटर होना चाहिए, तो वो तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट को। बहुत सारे फोन से मेरे पास भी आए, लेकिन मैंने उनको उन्हीं फोन पे उन्हीं से असावा करवाया। किसी जगह होता है कोई आदमी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ये ऐसे अनाउंसमेंट तो होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बैंक अथॉरिटीज जो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग हुई, strict instructions have been given to every branch manager कि hassle free loans under KCC sanction करें। कोई मसला नहीं, अगर कोई they can feel free in talking to me, director horticulture है, director animal husbandry है, sheep husbandry है, we are for the service, we are providing service to the common people, common farmers, we are for them, it's all कि they must consider that we are their, हम उनके यहाँ पर उनके लिए ही खिदमत के लिए बैठे हैं। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को भी कोई तकलीफ होगी, प्लीज डू फील टू टॉक टू मी एनी टाइम, 24/7 अवेलेबल फॉर दैट। तीसरा सवाल है आपसे, जो एग्रीकल्चर हमारा जो जमीन तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन में तब्दील हुई है, आपको किस हिसाब से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? अगर यही रफ्तार से कंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स बनते रहेंगे, मकानात बनते रहे, क्या लगता है कि कितना नुकसान होगा हमारी इकोनॉमी में? इनका जो एग्रीकल्चर लैंड ये चल पाएगा आगे जाके? देखिए सर, ये मैंने already I have expressed my concern for the conversion of the land, that too for the non-agricultural purposes. अगर कोई क्रॉप से दूसरे क्रॉप को शिफ्ट करता है, that's not a problem, but for non-agricultural purposes के लिए लैंड को कन्वर्ट करना, it is something catastrophic. हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई विंडो नहीं रख रहे हैं। हमारे को अल्लाह ताला ने ऐसी मईशत दी थी, वो एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर हमारी पहचान है, क्योंकि हम जियो स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर प्लेस्ड है जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें ऐसी इनायतें अता की हुई है कि वो यहाँ का मौसम और यहाँ के मौसम की निस्बत से टेम्परेट जोन में है। टेम्परेट जोन हमेशा कंसिडर एग्रीकल्चर की निस्बत से कहा जाता है, इट्स ए गोल्ड माइन। अगर हम यही गोल्ड माइन को तबाह करें फॉर बिकॉज ऑफ ग्रीड, आई डोंट थिंक यू विल बी लेफ्ट एन ऑप्शन अदर देन की वी आर देन embracing a destruction की तरफ हम जाए। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा लोगों को, don't go for the conversion of the land without any reason. रेवेन्यू ऑप्शंस तो डॉक्यूमेंट देते हैं, कन्वर्शन को आबादी को आबादी I will not debate about it. मैं यही कहूँगा, it's a social campaign needs to be done. Social campaign. और जो जमीन बेचता भी है या जमीन को कोई मिसयूज करता है या जमीन के टाइटल कोई चेंज करता है, it is all heading towards catastrophe, और हमारे फ्यूचर जनरेशन को हमें दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, and that generation will curse us once we will be in our graves. That generation will वो फ्यूचर जनरेशन में कर्स करेंगे। So kindly मैं यही आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से यही रिक्वेस्ट करूँगा, please don't go for the conversion of the unnecessary conversion of the agricultural lands for the non-agricultural purposes. It must be run as a campaign. I mean, very recently we have just had a seminar. Very alarming statistics from the different sources came before us. So I requested that we must reach out to schools, we must go to schools, we must go to colleges, we must go to social societies, we must go to social media. We must run a campaign कि we must. गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव this is government initiative. What I am saying, this is a government initiative. When I as a director of agriculture say that conversion of the land for non-agricultural purposes is catastrophic, and we must reach out to the people, tell them, campaign for it, go to schools, go to college, make them aware कि हमें land conversion नहीं करना है, it is going to be a catastrophe और हमारी future generation में कर्ज करेगी। This is a government, आपको मैं as a government officer कह रहा हूँ, कोई भी हो इसमें responsible, we must discourage them. And we must go all out against those elements who are converting the land for the non-agricultural purposes. Will be left, believe me, हमें कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर. It is going to be death for us. We are just inviting death for our people. चौथा सवाल है आपसे, जो ये कन्वर्सन लैंड कन्वर्सन होता है या कंस्ट्रक्शन होती है,
اس سے سارے تو نہیں چاہتے کہ کنورشن لینڈ ہو, وہ چاہتے کہ ہم ایگریکلچر کی جو زرعی آبادی ہے اس پہ ہی ہم اپنا گزارا کریں, ذرا یہ جو زمین ہے. مگر بدقسمتی سے جو کچھ خودغرض عناصر جو لوگ ہیں, وہ جو لینڈ ہے نا, یہ جو ہے اریگیشن جو چلتی ہے ان کی, جو نہریں وہریں چلتی ہیں, وہ جب انہوں نے وہ کھا لیا وہ لینڈ, تو ان کی جو اریگیشن سینچائی وہ کیسے ہو پائے گی, کیونکہ وہ مجبور ہے کہ وہ لینڈ کنورشن. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اپنا اپنا سجباب رکھا ہے. وی ہیو اے مائنڈ, دیٹس اے گولڈ مائنڈ آئی شوڈ سے. ہمارے پاس واٹر ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہنے کی بات. جب وہ لوگوں نے انکروچمنٹ کی نا, جب وہاں تک پانی نہیں پہنچتا, ہولڈ اٹ. Even if government is coming in a big way to help the people to create the water resources. Water جو آپ کا انڈر گراؤنڈ واٹر میں آپ کا خزانہ ہے. یہ ایکوافیئر اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی واٹر نہیں نکل سکے. They can go for the underground water. ہم اس کو مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کو to open for digging the deep wells, small wells. چاہے اگر ویجیٹیبل کے لیے سرفیس اریگیشن کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. ہم واٹر شیڈس مطلب ڈیولپ کر رہے ہیں, ڈیپ بور ویلس کریٹ کرتے ہیں, کمیونٹی بور ویلس کرتے ہیں. سو ان کیس دوز پیپل ہیو ڈن اٹ, I cannot say that the authorities take a call on it because that authority is not vested with us that we can take action against them. But still جو ہماری یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کسی جگہ یہ ریسورسز بند ہوگی کہ اوپر والے نے سارا کچھ بند رکھا ہے and that will be a reason for land conversion. No, not at all. We have the schemes which is meant for creating the water resources. ہم انڈر گراؤنڈ واٹر کو ہم ایکسپلوئٹ کریں گے اور وہاں پر سیل آف کریں گے. What else you need? You have a maximum rainfall, you have a maximum snowfall, اور soil recharging automatically ہو جاتی ہے when you have a good rainfall of 800-700 mm per annum. I think we will not be having any problem on that count. ابھی تک تو 5 to 8% as per the statistics, 10% of the water in Kashmir Valley is being exploited from underground water resources. So let us all have that option with us. Let us exploit the underground water and for good of our farming. And farming is the only sustainable. Now this has become something very big focused area for the government. جو ہماری یونین ٹیریٹری گورنمنٹ ہے, اس کی اتنی اچھی اسکیم ہے. پرائم منسٹر کا انیشیٹو جو ہے, جو اگر آپ آتم نربھر کی طرف دھیان دیں گے کہ فارمنگ سیکٹر میں تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپیہ, تو 2 لاکھ کروڑ روپیز تو انہوں نے ایڈیشنل گرانٹ دے دیا ہے. And there has been no cut for the agriculture schemes. No cut. جاتے جاتے آپ سے ایک لاسٹ سوال کریں گے کہ جو یہ عید کی قربانی بکرے کی عید آنے والی ہے, اس پہ آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں, کہاں پر کیا اسٹال لگیں گے اور کتنے کیا ہمارے پاس دیکھیے سر ویجیٹیبل ہر سال تو ریٹ تو ڈیویشن ہوتی ہے, اپنے لیول پہ گراؤنڈ لیول پہ ایک ریٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ کی ایک ریٹ ہوتی ہے. دیکھیے سر یہ بیسیکلی وی آر اے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ, ہمیں صرف مارکیٹنگ تک تو پہنچانا ہے, لیکن اس کے لیے CIPD ڈپارٹمنٹ جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے کہ وہ ریٹس کریں, ایسے ریزنیبلٹی آف دا ریٹس ڈیفائن کر سکے, اس میں ہمارا ممبر ہوتا ہے. وی آلویز بیٹ فار دا پیپل, وی آلویز بیٹ فار دا فارمرز کہ فارمر مسٹ گیٹ دا میکسیمم پرائز اینڈ آلسو کنزیومر مسٹ گیٹ دا گڈ ڈیل اینڈ گڈ کوالٹی. تو اس کی نسبت سے ہم نے آلریڈی جو ہمارے فارمنگ کمیونٹی ہے ان کو ہم آلریڈی اپنے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیسے مارکیٹ تک پہنچانا ہے, کیسا کتنا ریٹ ملنا چاہیے ان کو فارمر کو, تاکہ اس کو ڈسٹریس سیل میں اپنا پروڈکٹ نہیں بیچنا پڑے. تو اس نسبت سے ہم نے آلریڈی وی ہیو جسٹ موبلائزڈ اور ریسورسز, مین پاور آلریڈی ان ٹاکس ود دا فارمنگ کمیونٹی, سو دیٹ کہ فارمر میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر کوئی شارٹیج فیل کر سکے. اس وقت تو ہماری ویجیٹیبلس وی آر دا پروڈکشن زون دس ٹائم, تو اس کی نسبت سے میں آپ کو یہی ایشور کراتا ہوں کہ there will be no shortage of supplies for on the eve of the Eid regarding the vegetables.